क्वेश्चन को करने से पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास 100 रुपीज है और उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10% ऑफ 100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल। अब हमारा अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू जो कि 10 आया है, यानी कि 110 रुपीज। सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट हमारा होगा 10% ऑफ 110। जो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे अमाउंट की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ से भी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से करेंगे डिवाइड इंटू 110, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब हमारे अमाउंट हो जाएगा 110 प्लस इंटरेस्ट जो आया है यानी कि 11, यानी कि 121 रुपीज। यानी कि हर ईयर के एंड में हमारे अमाउंट की वैल्यू चेंज हो रही है और साथ ही इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में जो हमको टाइम गिवन है वो है 1 ईयर और 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को भी हम ईयर में चेंज कर देंगे तो ये आएगा 1 ईयर प्लस 3/12 ईयर। अब फर्स्ट वाले ईयर के लिए हम सेम ऐसे ही निकालेंगे। इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 1/2%, यानी कि 8 प्लस 1/2%। एक फ्रैक्शन में है एक नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए इसका डिनोमिनेटर भी 2 बनाएंगे। डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 8 2 होता है 16, तो ये हो जाएगा 16/2 प्लस 1/2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17/2%। तो ये हो जाएगा 17/2% ऑफ 10,000, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा और फिर हमारा अमाउंट आएगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू जो कि है 17/2% इंटू 10,000 के इक्वल। यहाँ से 10,000 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस 17/2%। अब ये जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, जो कि होता है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। अब इसके लिए देखते हैं 3/12 ईयर। इसके लिए हम सेम ऐसे ही निकालेंगे। इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 17/2% ऑफ अमाउंट जो हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में आया था, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। लेकिन ये तो हमारा सेम ऐसे ही हो गया। यहाँ पर हमारे पास पूरा सेकेंड ईयर था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स का निकालने के लिए हम इसको 3/12 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा रेट इंटू अमाउंट इंटू टाइम। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू T/100। यहाँ पर P की जगह पे अमाउंट है जो कि हम फर्स्ट ईयर के एंड वाला लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और सेकेंड ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं